ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर की बिजली, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य व्यवस्थाओं की बात करें, लगातार सुधार हो रहा है। और उन्हीं गांव में से एक ऐसा गांव जो कि जनपद ललितपुर के विकासखंड मड़ारा क्षेत्र गांव सौरई लगता है। यहां पर बात करेंगे, एक समय पहले पेय जल का संकट मंडरा था, विद्युत व्यवस्था भी अपना दम तोड़ा करती थी। स्वास्थ्य की बात करें या शिक्षा की भी बात करें तो उसमें भी लगातार आज के समय में सुधार होते हुए देखा जा रहा है। जिस तरह ग्राम प्रधान जी अपने तन मन धन से और अपने निजी स्वार्थ को साइड में रखते हुए लगातार जोर देने में लगे और साफ तौर पर उन्होंने यह भी कहा था कि उनका चुनाव लड़ना मकसद केवल विकास की प्राथमिकता ही उनकी रहेंगी। हम यहाँ पे ग्रामीणों के साथ साथ ग्राम प्रधान जी से भी जानेंगे और क्या कुछ आगे इनका लक्ष्य है, क्या क्या करवाने वाले हैं, क्या क्या उपलब्धियां इस गांव के लिए हुई हैं। भैया बताएं, ये गांव सौरई है आपका और इस समय अभी क्या कुछ आपके गांव में सड़कों का हाल है, ये जल का हाल है? सब बढ़िया है, प्रधान जी ने सब बनवाया जी। अच्छा, क्या क्या समस्याएं पहले होती थी? पहले क्या निकलने को दिक्कत आती थी, पत्थर थे, कीचड़ मचड़ थे। ज्यादा आपके गांव में पहले तालाब नहीं था, अमृत सरोवर तालाब भी बनाया गया, सीसी रोड भी बनाए गए, जल जीवन मिशन का भी काम चल रहा है, तो कैसा लग रहा है ग्राम प्रधान जी जिस तरह जोर दे रहे हैं? सबसे बढ़िया लग रहा है। यहाँ पर पहले नहीं था, जो यहाँ प्रधान जी ने जो है देखो पहले सरोवर ताल किया, इसके बाद देखो सड़कों को पर ध्यान दिया, तो ये गलियों में देखो तो पत्थर हैं, कीचड़ है, तो इसके लिए सफाई करवाई। इसके बाद जो है करते रहे और इसमें अगर गंदगी कहीं है तो उसको भी हटवाई और इसके बाद खेल मैदान का भी काम किया और सबसे बढ़िया काम किया है जो कि उसका अमृत सरोवर तालाब आपके गांव में बनकर तैयार हो चुका है। घूमने पार्क की भी, बैठने की व्यवस्था भी कुछ वहाँ पे की गई है। जब आप वहाँ पे जाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा लगता है सर। जैसे पुराने समय में मतलब वहाँ पर जाने के लिए कोई डरते थे लोग, लेकिन अब जब से सरोवर ताल मतलब कंप्लीट हो गया, अच्छा लगने लगा। वहाँ पर लाइट भी लगी, लाइट की भी सुविधा थी, तो अब वहाँ पर बैठने के लिए अच्छा लगता है। मतलब कोई भी जाते हैं। और मुझे सबसे अच्छा प्रधान जी के द्वारा जो खेल मैदान किया गया है, मुझे उस पर बहुत अच्छा लगा। और क्या सर कि जिससे हमारे गांव के पुलिस या आर्मी के लिए जो बच्चे दौड़ने के लिए समस्या थी सर, अब उससे 90% बच्चे वहाँ पर मतलब अपनी प्रैक्टिस करेंगे। खेल मैदान में, ग्राउंड में दौड़ लगाएंगे। तैयारियां भी अब उसी मैदान पे होने वाली हैं और जिस तरह सुविधाएं बच्चों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए बढ़ा दी गई हैं, खेल मैदान बनने से, अमृत सरोवर तालाब बनने से भी वहाँ की व्यवस्थाओं को सुधार दिया गया है। अच्छा, अब यहाँ पर भी इस समय ग्राम प्रधान जी मौजूद हैं, थोड़ा हम स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। भाई साहब स्वागत है आपका। गाँव में सरकार चाह रही है कि गाँव में भी स्वास्थ्य का लाभ लोगों को मिल सके, समय पर मिल सके, इसके लिए भी कोशिशें की जा रही। तो आपका गांव है, थोड़ी दूरी भी कुछ पड़ती है, तो स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ व्यवस्था है और क्या कुछ करवाने वाले हैं? देखो, स्वास्थ्य के लिए पहले है जो यहाँ पर एक उपकेंद्र था जो नहीं खुलता था, उसमें अब बराबर डॉक्टर बैठे, इलाज हो रहा हो जी। और बाकी यहाँ से जैसे कुछ लोग जैसे रोड के साधन की वजह से है जो साधन है, तो मड़ारा सरकारी हॉस्पिटल में भी इलाज के लिए जाती है और अन्य प्राइवेट में भी। शिक्षा को लेके क्या कुछ और अभी सुधार? शिक्षा के लिए हम ये चाहते हैं कि एक सरकारी हाई स्कूल इंटर कॉलेज होना चाहिए, तो उसकी कई बार हम लोगों ने मांग रखी, लेकिन उसके है जो का नाम से हाँ आगे क्या कुछ कदम है और जल्द से जल्द अगर तो बनाया गया नहीं बनाया गया? अभी सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, तो उसमें है जो अच्छे किस्म के टीचर नहीं है, जिससे है जो पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए है जो हम चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय हो जाए गाँव में। और क्या कुछ आपने लक्ष्य बनाया है, जैसे चाहे वो मैरिज हॉल की बात करें, शादी घरों की बात करें, या फिर और भी तमाम व्यवस्थाएं जो है देखने के लिए मिलती हैं, कि जैसे सेल्फी पॉइंट हो गया है? अब क्या है कि थोड़ी अभी हमने लेखपाल से जगह दिखवाई थी, तो जैसे बच्चों के लिए लाइब्रेरी के लिए है जो जगह चिन्हित नहीं हो पाई, और इसके पहले है जो शादी घर बनवाना चाहते थे तो उसके लिए भी जगह चिन्हित नहीं है। मुक्ति धाम जैसी व्यवस्था है? हाँ, और एक मुक्ति धाम है, दूसरे मुक्ति धाम के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद है, इनका क्या कुछ सहयोग आपके गाँव के लिए मिल रहा है? अभी सांसद जी ने हैं लगभग जो सौरई से जलंधर के लिए जो रोड है लगभग 2-3 किलोमीटर, तो सांसद जी ने वो उसको स्वीकृति दे दी, और बाकी 2-3-4 रोड है जो मंत्री जी ने हम डाले हैं गाँव। बाकी देख सकते हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी मिल रहा है, गांव में विकास की लहर भी आ रही है। और जिस तरह ये भी कहा जाता है कि भाजपा जो कहती है वो करती भी है, तो वो भी और भी हम लोगों से जानेंगे और वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ मंशा रखते हो, क्या कुछ जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको लेकर सोचते हैं, सरकार को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, और गांव के जनप्रतिनिधि यानी गांव के ग्राम प्रधान जी को भी लेकर और क्या कुछ सोचते हैं वो बताएंगे।